भगवान श्री राम क्या थे? ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे? क्षत्रिय थे। तो कहते हैं इसका देवता कौन है? का अग्नि। जब सीता जी के साथ भगवान श्री राम वन में हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं, तो भगवान श्री राम ने सीता जी से कुछ कहा, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करो मैं निशाचर नासा। नहीं, हे सीते, जब तक मैं निशाचर कुल का नाश नहीं कर देता हूं तब तक तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। कहे कि नहीं? और अग्नि में प्रवेश किए कि नहीं? तो माया रूपी सीता प्रकट, असली सीता, नकली सीता प्रकट, असली सीता प्रवेश में। आप लोग जानते भी हैं कि सीता जी का अग्नि परीक्षा भी हुआ कि नहीं? तो अग्नि परीक्षा में क्या हुआ? नकली समाप्त, असली प्रकट। तब तक के लिए कहां पर थी वो? तो कहा अग्नि में प्रवेश कर गई थी। क्यों? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का देवता कौन है? अग्नि। नहीं, इसलिए स्पष्ट कर दिया, अग्निर्देवो द्विजाति नाम मुनिनाम देव। मुनिनाम है जी देवता, मुनियों का हृदय, मुनियों का देवता हृदय में। मुनियों का देवता हृदय में है। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, जो व्यक्ति प्रतिमा का पूजन करता है उसके पास में स्वल्प बुद्धि है। स्वल्प मतलब अल्प। अल्प बुद्धि वाले का काम है प्रतिमा का पूजन करना। अल्प बुद्धि जिसके पास में थोड़ा सा। अब क्या प्रतिमा आप लोग समझते हैं? प्रतिमा किसको कहते हैं? मूर्ति को। तो भगवान भी कहते हैं प्रतिमा स्वल्प बुद्धि ना, प्रतिमा का पूजन करना स्वल्प बुद्धि वाले का। प्रतिमा यानी मूर्ति। क्या हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करें? करें या नहीं करें? तो हम लोग पहले इस मूर्ति के ऊपर विचार करें, तब डिसीजन निकले क्या करें। तो मूर्ति जो निर्माण हम लोग करते हैं, तो मूर्ति में कोई भी पदार्थ चेतन है। जैसे हम लोग अभी चेतन हैं क्योंकि हम लोग जड़ हैं। हम लोग चेतन हैं या जड़ हैं? हम लोग चेतन हैं, चेतन। और मूर्ति में जो मटेरियल हम लोग लगाते हैं बनाने के लिए, मटेरियल क्या सब लगता है? मोबाइल को बंद रखिए आप लोग, जिनका भी मोबाइल बजता हो। हमारा मोबाइल देखिएगा, एक बार भी नहीं बजेगा। मैं शुरू से सिद्धांत बना के रखा हूं कि सत्संग के क्रम में मोबाइल को बंद रखता हूं। लाख किसी को जरूरत हो बंद रखता। आप लोग भी बंद रखेंगे तो अच्छा हो। मूर्ति में जितना मटेरियल लगा, मूर्ति को बनाने में जितना मटेरियल लगा, जैसे मूर्ति किससे बनेगा? तो कहा खड़ से, पुआल से, रस्सी से, मिट्टी से नहीं, बत्ती से, बांस से, रंग पेंट से। इसमें कोई भी पदार्थ चेतन है? कोई कही नहीं।
लेकिन बनाने वाला जो एक एक मटेरियल को ले रहा है वो सब जड़ को ले रहा है, जड़ को लेकर के जड़ से जड़ का निर्माण कर रहे हैं, चेतन का नहीं। जड़ से जड़ का निर्माण होगा और निर्माण करने वाले कौन है? का चेतन, हम लोग, आप लोग। लेकिन बना क्या? जड़ के संयोग से का जड़ ही बन गया। मूर्ति का रूप दे दिए, मूर्ति बना दिए और 30 दिन मूर्ति बनाने में लगा। 31वां दिन यही चेतन उसकी पूजा भी करना शुरू कर दिया। देख रहे हैं ना, यही चेतन जो बनाया यही उसकी पूजा करना भी शुरू कर दिया। अब जैसे पूजा करना शुरू किया तो आप लोग जानते होंगे हरियाणा में एक संत हुए, उनका नाम हुआ गरीबदास। गरीबदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, चेतन होके जड़ को पूजे 184 जार। देखिएगा, हम लोग ध्यान शिविर में भाग लिए हैं, सबका निचोड़ आज मैं बतला रहा हूं। चेतन होके जड़ को पूजे, कहा जाएगा? 184 जाए। उसका 84 का चक्कर कभी छूटने वाला नहीं, उसको 84 का चक्कर लगा रहेगा। मैत्रेय उपनिषद में मैत्रेय मुनि भी कहते हैं इस बात को। लो, पाषाण, मणि, मृण्मय, ये 4 धातु का नाम लिए हैं। और धातु हैं, मृण्मय कहते हैं मिट्टी को। इस सब से जो बना हुआ है, बनाया गया क्या? मूर्ति, प्रतिमा। इसका जो पूजन करेंगे उसको कौन योनि होगा प्राप्त? पढ़िएगा सत्संग योग में, उसको भोग योनि प्राप्त होगा। कौन योनि? भोग योनि। अब बोलिए भोग योनि किसको कहते हैं? भोग योनि, भोग योनि किसको कहते हैं? हम लोग का मनुष्य का जो शरीर है, ये शरीर कर्म योनि भी है, भोग योनि भी है, और आप लोग 7 दिन से योग भी कर रहे हैं, ये योग योनि भी है। कौन? मनुष्य का शरीर। पर आपके दरवाजे पर की गाय, भैंस, आपके घर के कुत्ते, बिल्ली, ये सब कौन है? योग योनि है। योग योनि कहते हैं शरीर को। योग योनि है नहीं, कौन योनि है? भोग योनि है। क्लियर हो गया? मैत्रेय मुनि ने क्लियर कर दिया। क्या किया? अगर कोई इससे, इस मटेरियल से बनी हुई मूर्ति का, कोई प्रतिमा का पूजा करेगा तो उसको भोग योनि प्राप्त होगा, यानी मनुष्य शरीर से भी वह नीचे गिर जाएगा। क्यों? मनुष्य का शरीर तो भोग योनि, योग योनि और कर्म योनि है। पर गाय का शरीर, भैंस का शरीर, कुत्ता का शरीर, बिल्ली का शरीर, गधा का शरीर, घोड़ा का शरीर, ये सब शरीर, यानी मनुष्य शरीर को छोड़ करके 83,99,999 शरीर योग योनि का नहीं है। क्लियर है? तो मनुष्य शरीर से नीचे गिर पड़े ना, देख लीजिए। चलिए और उदाहरण में देता। और उदाहरण क्या है? गुरु महाराज से पूछा गया, हजूर तब हम लोग प्रतिमा का पूजन नहीं करें, क्योंकि
इससे तो 84 का चक्कर नहीं छूटता है। गुरु महाराज कहते हैं करो भी या नहीं भी करो। भक्तों ने पूछा हजूर एक बात बोला जाए, करें या अथवा नहीं करें। गुरु महाराज कहता हम एक बात कभी नहीं बोलेंगे। हम एक बात नहीं बोलेंगे। भक्तों ने कहा तब दोनों बात को क्लियर कीजिए, करें क्यों नहीं करें क्यों, दोनों को क्लियर कर दीजिए। तो गुरु महाराज कहते हाँ ये काम हम कर देंगे, दोनों को क्लियर कर देंगे। इसलिए मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता हूँ। हाँ ध्यान करने के लिए मैं मूर्ति पूजा को मानता हूँ। और गुरु महाराज उदाहरण भी दे दिए। किसका नाम लिए? एकलव्य का। एकलव्य का नाम लेते हैं गुरु महाराज। कहते हैं राजकुमारों को विद्या सिखलाने का काम कौन करते थे? का द्रोणाचार्य। पांचों भाई पांडव को भी सिखला रहे थे। कौन? द्रोणाचार्य। और उसी समय कौन पहुंचे द्रोणाचार्य के पास? एकलव्य। एकलव्य पहुंचा। कहा जो विद्या आप पांडवों को सिखा रहे हैं वही विद्या आप हमको भी सिखा दीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने कहा हम भीलों को, भील पुत्रों को हम ये सब चीज नहीं सिखाते हैं, हम राजकुमारों को सिखाते हैं। उसी समय एकलव्य ने द्रोणाचार्य का सिर से लेके पैर तक निहारने का काम किया। द्रोणाचार्य के पूरे शरीर पर दृष्टि डाल के सिर से लेके पैर तक निहार लिए। अपने मानस पटल पर अंकित करके मिट्टी का मूर्ति बना लिए, मिट्टी का द्रोणाचार्य बना लिए। और अपने कुटिया में रह करके उस मूर्ति का ध्यान किए। द्रोणाचार्य के अंदर की सारी विद्याएं एकलव्य में आ गया। सोचिए जरा, एकलव्य के अंदर आ गया। कहा इसीलिए मैं मूर्ति पूजा को मानता हूं, पर ऐसा काम नहीं कि मूर्ति बना करके पैसा तहसील रहे हैं। देखते हैं ना, प्रॉस को नचा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। ये काम करने के लिए मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम। प्रतिमा का पूजन करना तो स्वल्प बुद्धि वाले का काम है। और आप लोग ख्याल रखिएगा, मूर्ति का पूजा हम लोग इसलिए भी करते हैं कि मूर्ति में प्रभु हैं, पर मूर्ति प्रभु नहीं है। इस ख्याल से भी पूजा करते हैं कि मूर्ति में प्रभु हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे परशुराम जी महाराज के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण का प्रतिमा था, भगवान श्री कृष्ण का। और तुलसीदास जी महाराज भंडारा खा करके जब लौटे तो परशुराम जी के आश्रम में ठहरे। तो जो पहुंचे हुए पुरुष हो जाते हैं उनके लिए भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, सर्वत्र समदर्शी नाम। वो समदर्शी होते हैं, सब में अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही अपने इष्ट का दर्शन कौन किए? तुलसीदास जी महाराज। तो तुलसीदास जी महाराज के इष्ट कौन है? भगवान श्री राम। और परशुराम जी के इष्ट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जैसे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में घुस करके तुलसीदास जी महाराज घुटना टेके सिर को झुकाने ही वाले थे, उसी समय परशुराम जी ने जरा सा मिर्ची लगने वाली बात बोल दी। क्या बोल दिए परशुराम जी? अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई।
सब अपने अपने इष्ट को नमन करते हैं कि नहीं? अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, परशुराम पर इष्ट को नवै सो मूर्ख हो। देखिए मूर्ख वाली बात बोल दी, मूर्ख शब्द का प्रयोग कर दिए। जो दूसरे के इष्ट को नमन करता है, प्रणाम करते हैं, का वो तो मूर्ख आदमी का काम है। तुलसीदास जी महाराज जैसे ही अपना मस्तक भगवान श्री कृष्ण के चरण पर रखना चाहते थे, रुक गए और उठ के खड़े होकर के तब मूर्ति में कहते हैं, मूर्ति की तरफ इस मुंह करके एकदम खड़े होकर कहते हैं कि आज परशुराम जी को पता लगा देते हैं। देखिए मूर्ति से क्या कह रहे हैं, कहा कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ। भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के ऊपर कह रहे हैं, कहा कहूं छवि आपकी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लिए हाथ। अब मैं आपको प्रणाम करने वाला नहीं हूं। जब तक आप कृष्ण के रूप से राम के रूप में जब आप नहीं होइएगा, तब तक मैं आपको प्रणाम करने वाला नहीं हूं। देख लीजिए, और उसी मंदिर में ऐसा प्रकाश हुआ, परशुराम जी की आंखें तो चंधरा गई प्रकाश को देख करके, और उसी प्रकाश में मूर्ति में चेंजिंग हो गया। क्या हो गया? मूर्ति जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी, वह भगवान श्री राम की मूर्ति में परिणत हो गई। देख लीजिए। तब तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गुपियन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भयो रघुनाथ। जन्म